प्यासी मर जाऊंगी। प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर। जेनजी को लेकर एक शब्द ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जनरेशन गटर। ये शब्द बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने इस्तेमाल किया। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर। और उसके बाद सवाल सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नहीं रहा, सवाल बन गया क्या आज की पूरी जनरेशन सच में अपने लिमिट्स भूल चुकी है, या फिर पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को समझ नहीं पा रही है। आखिर कंगना ने ऐसा कहा क्यों, और क्या इस कंट्रोवर्सी में क्रिटिसिज्म के दोनों साइड्स में कोई सच्चाई है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड कट। आज की कहानी किसी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की नहीं है, ये कहानी है जेनजी सोशल मीडिया फ्रीडम और बदलती इंडियन कल्चर के बीच पैदा हो रहे जनरेशन गैप की। क्योंकि कंगना का बयान भले ही एक स्पेसिफिक प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आया हो, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम यंग जनरेशन के बिहेवियर को समझने के बजाय उसे लेबल करने लगे हैं? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। सीजेपी लेड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर के कुछ वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए। इनकी लैंग्वेज और बिहेवियर को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट में कंगना रनावत ने प्रोटेस्टर के कंडक्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कुछ प्रोटेस्टर की लैंग्वेज को बेहद रूड और ऑफेंस बताया और उनके अपब्रिंगिंग पर भी सवाल उठाए। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी तब बढ़ी जब कंगना ने यंग हिंदू वुमेन को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्हें इस्तेमाल किया एक फ्रेज, जनरेशन गटर। यानी उनके हिसाब से सवाल सिर्फ प्रोटेस्ट में बोले गए कुछ शब्दों का नहीं था, वो उस ब्रॉडर लाइफस्टाइल और बिहेवियर्स पर सवाल उठा रही थी जिसे वो प्रॉब्लमैटिक मानती है। लेकिन यहीं से दूसरी तरफ का सवाल शुरू होता है, क्या कुछ लोगों के बिहेवियर्स को देखकर पूरी जनरेशन को एक लेबल देना फेयर है? कंगना के सपोर्टर्स का आर्गुमेंट रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनका कहना है अगर प्रोटेस्ट में एब्यूज लैंग्वेज, वल्गैरिटी या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हुआ है तो पब्लिक फिगर को उस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। उनका दूसरा आर्गुमेंट है कि जेनजी को हर क्रिटिसिज्म को जनरेशन हेट नहीं मानना चाहिए। फ्रीडम का मतलब अकाउंटेबिलिटी से फ्री होना नहीं है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि अगर प्रॉब्लम कुछ प्रोटेस्टर के बिहेवियर से थी तो क्रिटिसिज्म उन्हीं लोगों तक सीमित रहना चाहिए था। पूरी जेनजी या यंग वुमेन की लाइफस्टाइल को एक नेगेटिव लेबल देना अनफेयर जनरलाइजेशन हो सकता है। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं। जेनजी ऐसी जनरेशन है जो सिर्फ इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। इनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आइडेंटिटी है, कम्युनिकेशन है, करियर है, एक्टिविज्म है और कई लोगों के लिए इनकम का सोर्स। लेकिन यही चीज एक जनरेशनल गैप भी पैदा करती है। जो बिहेवियर 20-30 साल पहले प्राइवेट माना जाता था आज वो इंस्टाग्राम स्टोरी बन सकता है। जो ओपिनियन पहले दोस्तों के बीच रहता था आज वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। और जो प्रोटेस्ट पहले सड़कों तक सीमित रहता था आज उसका हर स्लोगन, हर आर्गुमेंट, हर ऑकवर्ड मोमेंट कैमरा में रिकॉर्ड हो सकता है। यही सोशल मीडिया का पैराडॉक्स है। आपको वॉइस भी मिलती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी। आप वायरल भी हो सकते हैं और उसी स्पीच से क्रिटिसाइज भी। एक और बड़ा बदलाव है वैल्यू का। जेनजी इंडिविजुअल फ्रीडम, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, जेंडर इक्वालिटी और पर्सनल चॉइस पर ज्यादा ओपनली बात करते हैं। पुरानी जनरेशन के कुछ हिस्सों को ये बदलाव प्रोग्रेसिव लगता है और कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेडिशनल बाउंड्रीज तेजी से टूट रही है। लेकिन यहाँ दोनों तरफ एक मिस्टेक हो सकती है। नई जनरेशन अगर ये माने कि पुरानी जनरेशन की हर बात आउटडेटेड है तो वो भी गलत है, और पुरानी जनरेशन अगर ये मान ले कि नई जनरेशन का हर नया बिहेवियर खराब है तो वो भी गलत है। क्योंकि कल्चर स्टैटिक्स नहीं होता, कल्चर बदलता है। सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव को समझ रहे हैं? अब बात करते हैं रियलिटी चेक। जेनजी की स्ट्रेंथ क्या है? ये जनरेशन टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल है, इंफॉर्मेशन तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा है।
करियर और आइडेंटिटी के ट्रेडिशनल रास्तों के बाहर सोचने की विलिंगनेस ज्यादा दिखाई दे। सोशल इश्यूज पर ओपनली डिस्कशन करने की क्षमता भी मजबूत है, लेकिन वीकनेस सोशल मीडिया वैलिडेशन का प्रेशर, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, हर चीज को वायरल कंटेंट में बदलने की टेंडेंसी और कभी कभी ऑनलाइन आउटरीच को रियल वर्ल्ड एक्शन समझ लेने का खतरा। लेकिन क्या ये सिर्फ जेन ज़ी की प्रॉब्लम है? शायद नहीं। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन, आउटरीच और अटेंशन सीकिंग सिर्फ यंग लोगों तक सीमित नहीं है, एडल्ट्स भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो आखिर कंगना की बात सही है या गलत? सिंपल आंसर शायद पॉसिबल नहीं है। अगर उनका पॉइंट प्रोटेस्टर के स्पेसिफिक बिहेवियर और ऑफेंस लैंग्वेज को लेकर था, तो उस बिहेवियर को क्रिटिसिज्म लेजिटिमेट हो सकती है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म कुछ इंडिविजुअल से निकलकर पूरी जनरेशन या यंग वुमन पर लागू हो जाए, तो जनरलाइजेशन का सवाल उठाना भी नेचुरल है। और शायद यही इस कंट्रोवर्सी की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। किसी के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करना अलग बात है, पूरे ग्रुप को लेबल करना अलग। कंगना का जनरेशन गटर कमेंट शायद कुछ घंटों या कुछ दिनों में सोशल मीडिया से गायब हो जाएगा, लेकिन जिस जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट को इसने सामने लाया है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि जेन ज़ी अपनी दुनिया को अलग तरीके से देखती है और ओल्डर जनरेशन के पास अपने अनुभव और विजुअल है। तो असली सवाल ये नहीं कि कौन सी जनरेशन सही है, असली सवाल शायद ये है, क्या हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एक दूसरे को लेबल कर रहे हैं। हर जनरेशन अपनी कहानी लिखती है, पर अगर हम सिर्फ लेबल्स लगाएंगे तो कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? अब आपकी बारी। क्या कंगना ने प्रोटेस्टर के बिहेवियर की लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म की, या जनरेशन गटर कहना पूरी कहानी जेन ज़ी को अनफेयरली लेबल करना है? और क्या आज का जनरेशन गैप सोशल मीडिया की वजह से और बड़ा हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसी बैलेंस स्टोरी और एनालिसिस के अनफिल्टर्ड कट को सब्सक्राइब कर लीजिए।